हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द CMA अकेडमी। और आज से हम अब शुरू करने वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि हमारे CMA इंटर में भी है और ये हमारे CMA इंटर में भी है और एज वेल एज हमारे फाउंडेशन में भी है ना। तो ये सभी के लिए यूज़फुल वीडियोस है, दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं, फाउंडेशन वाले भी और इंटर वाले भी देख सकते हैं, है ना। तो चलो हम अपना शुरू करते हैं। इसमें हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, डीप नॉलेज लेंगे हम इसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। वैसे हम लोगों ने इसे 11th में पढ़ रखा है, 11th में पढ़ रखा है, तो ये हमारे लिए इजी रहता है कि अंडरस्टैंड करना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन अकाउंटेंट दैट द ट्रायल बैलेंस शुड टैली। अकाउंटेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस हमें पता है, ट्रायल बैलेंस पता नहीं है, चलो ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ। कि जो भी हम लेज़र बनाते हैं, जो हम लेज़र बनाते हैं ना, हमें देखो थोड़ा 11th के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो हम लेज़र बनाते हैं, लेज़र जो बनने के बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। कुछ याद आया? लेज़र बनाते, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। अच्छा ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, थोड़ा स्टेप याद रहेगा ना। तो जिसको पता है वो कमेंट में मेंशन कर दे कि हाँ मेरे को याद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जर्नल एंट्री, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेज़र बनाते हैं। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसके बाद हमारा क्या बनता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है एंड बैलेंस शीट बनती है ना। बैलेंस शीट बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस की बात यहाँ पे बताया जा रहा है, जो अभी मैं ऊपर पढ़ रहा था। यही वो ट्रायल बैलेंस है जो इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो क्या है इसमें, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर एन अकाउंटेंट दैट द ट्रायल बैलेंस शुड टैली। ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, वो टैली होना चाहिए। मतलब जो उसका डेबिट है और क्रेडिट है ना, वो इक्वल होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए। नॉर्मली टैलीड ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड करेक्टली फॉर ईच ट्रांजेक्शन। टैलीड, टैली होने का मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस का, कि जो भी हमारा डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, जब भी हमारे डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कौन से, सभी ट्रांजेक्शन जो हमने किए हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 लाइन हमने पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट ऑब्सोलेट प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, ये हमें ये प्रूफ नहीं करता कि जो हमने अकाउंटिंग की है या जो हमने उसकी रिकॉर्डिंग की है वो सही है कि गलत है। ये हमें ट्रायल बैलेंस कंफर्म नहीं करता, है ना। अ टैलीड ट्रायल बैलेंस ओनली प्रूफ, जो टैलीड ट्रायल बैलेंस होते हैं वो क्या प्रूव करते हैं कि टू सर्टन एक्सटेंट दैट द पोस्टिंग ऑफ द लेज़र इज अर्थमेटिकली करेक्ट। जो हमने ये लेज़र बनाया है ना, जर्नल एंट्री के बाद जो हमने जो लेज़र बनाया है, वो अर्थमेटिकली मतलब मैथमेटिकली वो हमारा सही है, ठीक है। बाकी कुछ और वहाँ पे नहीं बताता है, कोई और प्रूव नहीं करता। ओके, बट इट डज नॉट गारंटी दैट द एंट्री इटसेल्फ इट इज़ करेक्ट। ये भी गारंटी नहीं लेता कि भाई जो एंट्री हमने की है वो सही है कि गलत है। देयर कैन बी एरर, यहाँ पे एरर हो सकता है, विच अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो क्या इफेक्ट करता है कि डेबिट और क्रेडिट में क्या अफेक्ट, मतलब क्या गलतियाँ हैं। एंड देयर कैन बी एरर विच डू नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सम कॉमन एरर इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ एरर्स हैं जो कि यहाँ पे बताई जा रही हैं। कौन कौन से एरर्स हैं, चलो हम भी देख लेते हैं ज़रा। एरर देखते हैं, है ना, एरर पे आ जाते हैं।
अच्छा, एक और बात बताना था, ये जो नोट्स है ना, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ये नोट्स ले सकते हैं। 11 पन्नों का नोट्स है, आप 11 पन्नों में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और इससे क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं, है ना। ओके, नाउ कमिंग द पॉइंट, हमारा कहता है कुछ फॉलोइंग्स एरर्स हैं, हमें कैसे पता करना चाहिए कि ये एरर हैं कि नहीं है, जेन्युइन एरर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एरर इन टोटलिंग, किस में देखना, ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, एरर इन टोटलिंग, एरर इन टोटलिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, डेबिट क्रेडिट वाला जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, यहाँ पर दो साइड होती है ना, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। तो जो डेबिट कॉलम है क्रेडिट कॉलम, जो उसका टोटल अमाउंट होगा, ये टोटल अमाउंट हमारा गलत है कि सही है, ये कैसे पता चलेगा, जब हमने यहाँ पे इसके टोटलिंग कर लेंगे। तो मान लो इसका कुछ अमाउंट यहाँ पे, कुछ अमाउंट यहाँ पे, कुछ अमाउंट यहाँ पे, कुछ अमाउंट गलत लिख दिया हमने, उसकी टोटलिंग कैसे करेंगे वो यहाँ हमें बता देगा। एरर इन टोटलिंग इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के बारे में पता होगा, 5 सब्सिडरी बुक्स होते हैं नॉर्मली, वैसे 7 होते हैं, 5 हमें पता है क्या क्या होता है, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, जिसको हम इनवर्ड एंड आउटवर्ड वाला भी बोलते हैं, है ना। तो ये 5 हो गए, और बाकी बिल्स ऑफ हमारा बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक, इसको मिला के हमारी 7 बुक्स हो जाती हैं। जनरल एंट्री एक्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग, है ना। एरर इन अ पोस्टिंग ऑफ टोटल सब्सिडरी बुक, जो हमने सब्सिडरी बुक बनाई है ऊपर 5 या 7, उसमें कोई पोस्टिंग हो या गलती से हमने कुछ और पोस्ट करना था, कहीं हमने कहीं और पोस्ट कर दिया, ये चेक करना होता है। एरर इन शोइंग अकाउंट्स बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस और रॉन्ग अमाउंट, कोई ऐसा एरर है जिसका अकाउंट बैलेंस किसी दूसरे कॉलम में गलत शो कर रहा है, या हमने किसी दूसरे अमाउंट हमने कहीं और डाल दिया है ना। ओमिशन इज शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस, ओमिशन हम कुछ भूल गए लिखना, किसी ट्रायल बैलेंस हम कहीं और हमें लिखना था कैपिटल, हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस, हमने लेजर का जो कैलकुलेशन था वो हमने किया ही नहीं, गलत कर दिया कैलकुलेशन। एरर वाइल पोस्टिंग ए जर्नल एंट्री, अच्छा एरर कैसी है अभी, अब पहला एरर यहाँ वाला, ये वाला एरर की बात कर रहा है कि जर्नल एंट्री हम जब पोस्ट कर रहे थे, अ जर्नल एंट्री may not have been posted properly to the ledger, that means posting may either with the wrong amount or wrong side of the account or in the wrong account। तो हमने क्या किया, हमने उसको गलत जगह, गलत अमाउंट, है ना, गलत अकाउंट में हमने उसको पोस्टिंग कर दी जर्नल एंट्री की, या हमने की ही नहीं जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। तो दो चीज़ें हो जाती हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब हमने गलती से पोस्ट कर दिया, और एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हमने इसकी पोस्टिंग की ही नहीं, है ना। तो एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल मेकिंग एज ए रिवर्स एंट्री, दैट मीन अकाउंट टू बी डेबिटेड इज क्रेडिटेड एन अमाउंट एंड क्रेडिटेड इज डेबिटेड, और एन एंट्री विद द रॉन्ग अकाउंट, है ना। Error is a recording, error in the recording of transaction in subsidiary book is wrong name and wrong account, ऐसे भी टाइप होते हैं। तो ऐसे कुल मिला कितने एरर हैं, काउंट करो कितने एरर हैं। तो एरर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओवरऑल कितने एरर हो गए 10, 9 10 यहाँ पे एरर्स हैं। तो जो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस टाइप के एरर हो सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, ये जो हमने ये पढ़ा है पूरा, एक बार आप इसको वीडियो को स्टॉप कर लो और एक बार इसको आप गो थ्रू कर लो एक बारी, है ना। तो होपफुली आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा वीडियो को स्टॉप करके। तो अभी हम आगे चलते हैं, अपना एक एक पॉइंट कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट कवर करेंगे, और हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है।
क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है यहाँ पे एरर्स को बांट दिया गया है 4 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया है। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ एरर, ऑल द एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज। जो भी है नेचर्स ऑफ एरर होते हैं उनको इन 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी कौन कौन सी है? एक मिनट रुक जाओ। कैटेगरी कौन कौन सी है बता देता हूँ मैं आपको। देखो, पहला है कमीशन, दूसरा है ओमिशन, तीसरा है प्रिंसिपल और चौथा कंपनसेटिंग एरर। बहुत इजी चारों हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। आप जितना इसको बोलोगे ना कॉम्प्लेक्स होता है, रेक्टिफिकेशन एरर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं, बहुत इजी है। तो हम एक एक वीडियो में एक एक एरर हमको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ एक ही एरर समझेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिर एक एरर समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद नेक्स्ट एरर समझेंगे। मतलब 4 एरर जो हैं हम सोच रहे हैं 4 एरर को दो वीडियो में निकाल दें, क्योंकि थोड़े बड़े हैं और अंडरस्टैंड होना ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है? सबसे पहले जानना है कि एरर ऑफ कमीशन क्या कहलाता है। These are the error that are committed due to wrong posting। ये एरर क्यों होते हैं? क्योंकि हमने इसकी रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है। क्या कर दी है? हमने इसकी रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है। किस चीज़ की? ट्रांजैक्शन की हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, टोटलिंग की हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। मतलब किस वजह से ये एरर आ रहे हैं, ये एरर क्यों आ रहे हैं? इन कारणों की वजह से आ रहे हैं। क्या? ट्रांजैक्शन की गलत पोस्टिंग, टोटलिंग गलत कर दी, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया किसका? अकाउंट का, कास्टिंग हमने गलत कर दिया उस बुक का, सब्सिडरी बुक का, रिकॉर्डिंग कर दी गलत हमने किसकी? अमाउंट की इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इस वजह से ये एंट्रीज आती हैं, इस वजह से ये हमारा एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। तो एरर ऑफ कमीशन का क्या निकलता है कि एरर ऑफ कमीशन क्यों आ रहा है कि हमने क्या कर दिया? रॉन्ग पोस्टिंग, टोटलिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग, रिकॉर्डिंग एटसेट्रा। इन कारणों की वजह से हमारा एरर ऑफ कमीशन आता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजहंस ट्रेडर पेड 25,000 रुपये टू प्रीतपाल ट्रेडर। इस वाले व्यक्ति ने इस वाले व्यक्ति को पेमेंट करी है, ठीक है, पे किया है, ठीक है। अ सप्लायर ऑफ गुड्स, दिस इज अ ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश में पेमेंट किया है तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग इसकी होगी, बिल्कुल सही। बट वाइल द पोस्टिंग टू द लेजर द प्रीतपाल्स अकाउंट वाज डेबिटेड विद 2500 ओनली। अब ये क्या कर दिया? अब ये किस टाइप का एरर है? देखो, कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, पेड टू कैश, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक में होगी, क्योंकि कैश में मिला है हमें, है ना। लेकिन जो प्रीतपाल ने क्या किया, इसकी पोस्टिंग क्या कर दिया? प्रीतपाल अकाउंट वाज डेबिटेड 2500। हमने पे कितना किया था? रुपीज़ 25,000 रुपये। यहाँ पे मेंशन है, सॉरी ज़्यादा ही कर दिया, यहाँ पे ये 25,000 रुपये मेंशन है ना। और रिकॉर्डिंग कितनी से कर दी? 2500 रुपये से रिकॉर्डिंग कर दी। तो मतलब रिकॉर्डिंग करनी थी इतने से, कर दी इतनी की, तो हमारा क्या ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग हुई, गलत रिकॉर्डिंग कर दिया हमने, गलत अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, है ना। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एरर ऑफ कमीशन। ऐसा क्या कहलाता है? ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। सच एन एरर इज ऑफ अ क्लरिकल नेचर। ये क्या है? एक ह्यूमन नेचर है,
गलती होनी है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्लरिकल नेचर कहलाता है। इट इज़ ए क्लरिकल नेचर। द मोस्ट ऑफ एरर ऑफ कमीशन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो एरर क्या कहलाएंगे हमारे, ट्रायल बैलेंस में एरर, ये इसका इफ़ेक्ट कहलाता है। ये ट्रायल बैलेंस के कारण हमारा जो इफ़ेक्ट आया है वो ये है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, राजहंस जो है, राजहंस ने इसको पेमेंट करी है 25,000 रुपये प्रीतपाल को। तो प्रीतपाल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, प्रीतपाल अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, 25,000, है ना। किसने पे किया है, राजहंस ने, या बैंक लिख दो, बैंक से पेमेंट गई है ना। अभी हम इसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, अभी हम इसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं ना। तो बैंक अकाउंट सेम अमाउंट 25,000, ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन इसकी बुक में लिख क्या दिया था, ये करेक्ट एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन गलत एंट्री क्या हो गई कि ट्रांजैक्शन तो सेम रहेगा, पी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन अमाउंट क्या लिख दिया इन्होंने, 2500 रुपये। तो कितने से कम लिखा, जितने से, अब कर लो यहाँ माइनस, 2500 माइनस करके देखो कितना होता है, 25,000 में 2,000 गया कितना, 23, और ये जगह 22,500। तो सेम हमें यहाँ पे 22,500 से बढ़ा देना है इस वाली एंट्री में। सेम एंट्री यही होगी, बस हमें अमाउंट को बढ़ा देना है 22,500 से। तो हमारी ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।